उन लोगों को यानी एक एहसास होएगा। एक राजा था और एक रानी थी। रानी के 2 बच्चे थे। अस्सलाम वालेकुम। 2 कड़क चाय चाहिए, एक सुलेमानी चाहिए। सुलेमानी में शुगर नहीं चाहिए, अदरक डालो है। अदरक डाल देगा। हाँ, सुलेमानी में शुगर नहीं करो है। टोटल 3 चाय, 2 हाँ। कड़क, 1 सुलेमानी। हाँ, सुलेमानी में शुगर नहीं चाहिए। रानी के 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। रानी बहुत बीमार रहती थी। तो एक दिन रानी ने राजा को पूछा कि राजा जी मर गई तो क्या आप दूसरी शादी? तो राजा ने बोला कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। तो रानी ने बोला कि ठीक है, अभी मेरे को सुकून मिल गया ये सुनकर कि आपने बोला कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, तो मेरे बच्चे बच गए। तो राजा ने पूछा कि वो कैसे? बोले अगर आप दूसरी शादी करते, उनके लिए दूसरी माँ लाते, तो वो मेरे बच्चों को मार देती। तो राजा ने पूछा कि आप ये बात क्यों कह रही हैं? तो कहने लगी कि मेरे घर के ऊपर एक घोंसला है, उसमें एक चिड़िया ने 2 अंडे दिए और वो अंडों में से बच्चे निकले। तो वो चिड़िया मर गई। चूड़े ने जाके दूसरी चिड़िया को लेके आया। तो जब वो बच्चे भूख से चिल्लाने लगे तो वो जो दूसरी सौतेली चिड़िया थी वो जाके 2 बबूल के कांटे लाके वो बच्चों के गले में रख दी। तो वो दोनों बच्चे मर गए। उसके बाद जब उसने ये किस्सा अपने राजा को सुनाया तो राजा ने बोला कि आप बेफिक्र रहो रानी साहिबा, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो। ठीक है। कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन गुजरने के बाद रानी का इंतकाल हो गया। अब जो दूसरे राजा लोग थे, उनके रिश्तेदार थे, उन लोगों ने बोला कि राजा कब तक ऐसा बैठे रहोगे, लाजिम तुमको दूसरी शादी करना चाहिए। तो वो बोला नहीं, मेरे बच्चों को कुछ कर देगी। वो बोला नहीं, सब ऐसे नहीं रहते हैं। खैर राजा को ज़बरदस्ती करके शादी करवाया। तो जब वो सौतेली माँ घर में आ गई तो थोड़े दिन के बाद वो भी बच्चे, उसको भी पेट हो गया। तो इसने सोचा कि अब ये 2 बच्चों को मैं कैसे हटाऊंगी। तो उसने क्या किया, वालेकुम सलाम। उसने क्या किया, मैं लेता है, उसने बोला कि अब ये 2 बच्चों को रास्ते से कैसे हटाएंगे। तो उसने क्या किया, एक सांपा वाले को बुलाया। सांपा वाले को बुला के बोला एक नर और एक मादी 2 सांप के बच्चे लेके आओ, छोटे छोटे, और साथ में जो है एक पानी की सुरई लेके आओ, वो दोनों बच्चे उसमें डालो। अच्छा, उसने उसको पैसा दिया। वो सांपा वाले ने उनको वो सांप ला के दिया। तो इसने क्या किया, भाई बहन दोनों एक जगह सोते थे। तो जब रात को ये लड़की उठी, लड़की छोटी थी, लड़का थोड़ा बड़ा था, तो उसने बोला कि भैया भैया मुझे प्यास लगी है। तो उसने उठ के वो सुरई में से पानी डाल के दिया, तो वो सांप का बच्चा उसमें चला गया। उसने अपनी बहन को पानी पिला दिया, अब वो सांप का बच्चा उसके पेट में चला गया। ऐसा होते होते पेट हर थोड़े दिन बाद बड़ा होने लगा। तो इसने राजा को बोला कि राजा जी, आपकी बेटी ने कुछ ऐसा गलत किया है जिससे आपकी बेटी का पेट बड़ा हो रहा है। तो राजा ने बोला कि अब क्या करना चाहिए। बोले आपके दोनों बच्चों को ले आके जंगल में छोड़ दो, छोड़ के आ जाओ जंगल में। अब वो रानी की बात को सुनना पड़ा। फिर उन्होंने क्या किया, दोनों बच्चों को रात को तैयार किया, बोला चलो हम लोग शिकार के लिए जंगल में जाएंगे। तो बच्चे खुश हो गए कि हमारे बाबा हमको घुमाने ले जा रहे हैं। तो बच्चों को बोले कि कपड़े शपड़े भी ले लेना साथ में। तो बच्चों ने थोड़े बहुत कपड़े शपड़े लिया। उसके बाद में जंगल में लेकर गया और साथ में एक चादर भी लेके गया। तो रात हो गई। रात होने के बाद बाप ने बोला कि मैं इधर डेरा लगाता हूँ, खेमा लगाता हूँ, तो तुम लोग सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। तो दोनों बच्चों के बीच में राजा साहब सो गए।
सोए किधर, बच्चों को सुला दिए। जब आधी रात हो गई तो बीच में एक मोटा सा लकड़ी का वो लाकर, बड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, एक बड़ा सा मोटा सा लकड़ी का हासा डंडा ला के रख दिया और उसके ऊपर चादर उड़ा दिया और राजा साहब चले गए अपने घोड़े पे बैठ के। जब सुबह में बच्चे उठे तो देखा कि बाबा नहीं है, ये तो लकड़ी है। बच्चे चिल्लाते 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 अब जंगल में चले जा रहे हैं, भूख से प्यास से तड़प रहे हैं। जाते 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 उन लोगों को एक चुमटियों की लाइन दिखाई जाती है कि चुमटियाँ जा रहे हैं और किसी के मुंह में चावल का दाना है, किसी के मुंह में मिश्री है, किसी के मुंह में जो है, यानी सब ऐसे ही खाने पीने की चीज़ें। तो उन लोगों ने बोला कि काश ये चुमटी हमारे से बात करती चुमटी, तो हम इससे थोड़ा खाना मांगते। तो चुमटी उसको देखी, उसने अल्लाह से दुआ किया, बोली कि या अल्लाह मेरी ज़बान दे दो ताकि मैं इस बच्चे से बात करूं, इन बच्चों से बात करूं। तो अल्लाह ने चुंटी को ज़बान दिया। चुंटी ने बोला क्या बात है, तुम लोग ये जंगल में क्या कर रहे हो। तो चुंटी ने उसको अपनी कहानी बताया। क्या हुआ रे, चल रहा है। कहानी बताया। उसके बाद में जो है चुंटी बोली आओ मेरे साथ। चुंटी ने ले आके एक पत्थर दिखाया, बोला इस पत्थर को हटाओ। जब उसने वो पत्थर को हटाया तो नीचे महल है, बहुत बड़ा महल है, उसमें खाने पीने की हर चीज़ की सब कुछ सहूलियत है। उसके बाद में इन बच्चों खाया पिया, दोनों बच्चे बड़े हो गए। तो एक दिन इसके भाई ने बोला कि बहन आज तुम दूध गर्म करो, मैं बाज़ार से कुछ सामान लाऊंगा, उसका मीठा बनाएंगे। तो ये लड़की क्या करती है, दूध गर्म करके उसको साइड में रख के सो जाती है। तो इसके पेट में जो सांप है उसको दूध की खुशबू आती है, दूध की खुशबू आती है तो वो धीरे 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 बाहर निकलता है। उतने में उसका भाई आके देखता है हाँ ये क्या है, मेरी बहन के पेट में से सांप निकल रहा है। वो साइड में खड़ा हो जाता है। जब वो सांप पूरा निकल जाता है तो जाके उसको जो है कुड़ाड़ी से टुकड़े 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 करके उसको ले जाके एक रूम में बंद कर देते हैं। रूम में बंद करने के बाद जब बहन उठती है तो बहन को बोलता है कि बहन तुमको मैं पूरा घर दिखाऊंगा, मगर यहाँ पे एक रूम ऐसा है जो तुम कभी नहीं खोलोगी। बहन बोलती है अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। तो बहन का पेट तो एकदम छोटा हो गया। तो बोली भैया ये मेरा पेट छोटा कैसे हो गया। तो बोलता वो किस्सा छोड़ो, जो भी हुआ ठीक हुआ। तो उसके बाद में क्या है, भाई लेके जाता है बहन को, पूरा महल दिखाता है, बोलता है ये रूम मत खोलो। तो फिर थोड़े दिन गुजर जाते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है। तो एक दिन उसका भाई फिर बाहर चले जाता है। तो ये बोलती है कि मेरे भाई ने तो मुझे पूरा महल दिखाया, लेकिन मेरे भाई ने ये दरवाज़ा खोलने के लिए मना क्यों किया। अब उसको दिल में बेचैनी हो जाती है। तो बोलती नहीं मैं ये दरवाज़ा खोल के देखूँगी। तो जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसमें एक फूलों का झाड़ उड़ जाता है, वो फूलों की खुशबू आती है। तो ये क्या करती है, वो फूला पूरे लेकर आती है तोड़ के, उसका एक हार बनाती है। हार बनाने के बाद बोलती है मेरा भाई आएगा तो मैं उसको ये हार पहनाऊंगी। तो कुछ देर बाद उसका भाई आ जाता है। तो वो क्या करती है, वो हार लाके बोलती है भैया आज मैं आपको हार पहनाऊंगी। तो बोलता है बहन तुम ये फूल किधर से लाई, तुम तो बाहर नहीं गई, तो तुम ये किधर से लाई। तो बोली मैं जहाँ से भी लाई हूँ मैं आपको पहनाऊंगी। तो वो पूछ रहा है बार बार तुम कहाँ से लाई ये फूल, कहीं तुमने वो दरवाज़ा तो नहीं खोला जो मैंने मना किया था। बोलती नहीं। इसे ज़बरदस्ती करके भाई के गले में डाल दिया और भाई सांप बन के चला गया। और ये चिल्लाती रही, पुकारती रही, फिर भाई वापस नहीं आया। कहानी यहाँ तक थी। कैसी लगी हमारी कहानी? बहुत अच्छा, खूबसूरत है।